हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जैसे स्टडी क्लासेस। हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। तो देखिए, टेंस में हमने बता दिया था कि टाइम के आधार पर तीन तीन टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होते हैं। और जो स्टेटस के आधार पर इंडेफिनिट, कंटिन्यू और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। ठीक है। तो इसके आधार पर जो टोटल सेंटेंसेस के प्रकार आए थे 12 आए थे। अभी हम क्या करेंगे, देखिए एक एक का प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। और ऐसे ही पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे मतलब सबको हम पढ़ते चलेंगे। तो हम पहले प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि जो है इसमें हाँ कैसे होता है, वर्ब सब्जेक्ट कैसे लगते हैं। तो जो आपका हिंदी है, जैसे मैंने कहा मैं बाजार जाता हूँ। ठीक है, ये हुआ। तो देखिए हिंदी में क्या होता है, हिंदी में सबसे पहले कर्ता आता है, कर्ता। उसके बाद क्या आता है, हिंदी में कर्म आता है, और फिर क्या आता है, क्रिया आता है। ये हिंदी का स्ट्रक्चर हमने बताया, ये कैसा होता है हिंदी में। लेकिन हिंदी का जस्ट उल्टा, मतलब थोड़ा सा बदलाव हो जाता है इंग्लिश में। इंग्लिश में भी कर्ता पहले आएगा, कर्ता पहले आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, क्रिया, क्रिया आ जाएगा, और इसके बाद कर्म आ जाएगा आपका। तो ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर है। अगर इसी को हम इंग्लिश में देख ले, तो इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, मतलब इनका, फिर उसके बाद वर्ब लिखेंगे, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये देखिए, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, वर्ब मीन्स क्रिया, और ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। ये मैंने बता दिया है आपको। तो अब हम आते हैं अपने इस प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में अनिश्चित, यानी वर्तमान अनिश्चित काल पढ़ते हैं। आप हिंदी लिखना चाहें तो इसका लिख सकते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। इसमें जो सबसे पहले है, हम सेंटेंस के प्रकार जानते हैं। देखिए, एक तो होता है मैं घर जाता हूँ या घर जा रहा हूँ, तो ऐसे साधारण वाक्य हैं। तो इन साधारण वाक्य को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। एक में नहीं लग जाता है, यानी इसके जो है टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो होंगे, इसमें 4 प्रकार के होंगे। साधारण, और फिर निगेटिव होंगे यानी नकारात्मक, फिर इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, और फिर एक में प्रश्न और नकारात्मक दोनों होता है कि ये क्या, ये नहीं होगा, मतलब दोनों, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो हम सिंपल पढ़ते हैं और एक एक पढ़ते जाएंगे और एक एक जानते रहेंगे। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसेस यानी साधारण वाक्य। तो सेंटेंसेस इसलिए क्योंकि एक तो होंगे नहीं, कई होंगे। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचान, फिर सिंपल सेंटेंस। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान ये होता है कि इसके क्रिया में जो होता है, ना की जगह पर ता लगा होगा। जैसे जाना एक क्रिया है, जाना एक क्रिया है, लेकिन इसकी क्रिया में क्या होगा, जाता हो जाएगा, और लास्ट में है हो जाएगा, जाना है या जाता है। तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी ता है, ती है, ते है। आप पहचान लिखना चाहें तो पहचान, पहचान के तौर पे ता है, ती है, ते है आदि शब्द, मतलब ऐसे ही शब्द आएंगे, आदि शब्द। तो अब हम आते हैं इसके साधारण वाक्य पर, यानी जिसमें कोई दिक्कत ना हो, ना उसमें क्या लगा हो और ना ही उसमें क्या है आपका नहीं लिखा हो। सेंटेंसेस, साधारण वाक्य। तो इसमें क्या होगा, लास्ट में ता है, ती है। देखिए, जैसे अब एक वाक्य हम बताते हैं, वह घर जाता है, ये किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसके लास्ट में ता है, ती है आ गया। तो अब हम इसको बनाएंगे कैसे, यानी इसका रूल क्या होगा। इसमें एक साधारण सा बात होता है कि सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उसकी जगह पर क्या क्या आ सकता है। सब्जेक्ट की जगह पर,
सब्जेक्ट की जगह पर नाम किसी का आ सकता है। एक लोग का नाम होगा तो सिंगुलर में आएगा, यानी एक वचन करता, या उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, सर्वनाम आ जाएगा, सर्वनाम। ये दो चीजें आ सकती हैं। तो इसमें हम बांट लेते हैं एक वचन बहुवचन में, यानी एक होगा तो एक वचन और एक से ज्यादा होंगे तो बहुवचन। तो अगर एक अकेला नाम है तो उसके साथ क्या होगा, एक वचन होगा। जैसे राम है, ये एक वचन है। इसके स्थान पर सर्वनाम में देखिए क्या होगा, सर्वनाम में आपका एक वचन सर्वनाम, जैसे वह लड़की के लिए तो ही सी हो जाएगा। इसी का हम इसमें इंग्लिश लिखते रहते हैं। और वह अगर लड़का है तो ही हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पर क्या हो जाएगा, ये एक वचन के लिए हो गए इतने स्ट्रक्चर। और बहुवचन के लिए अगर होगा सर्वनाम तो वह हो जाएगा, यानी दे, ये बहुवचन के लिए है। फिर हम, वी, इसी ऐसे आते रहेंगे। तो देखिए जब हम कभी इनका प्रयोग करते हैं, अभी प्रयोग करते रहेंगे और हम आपको पूरा लिखवा भी देंगे सर्वनाम। तो सब्जेक्ट का सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट अगर एक वचन है, सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो हम क्या करेंगे, क्रिया में यस या ई एस लगा देंगे। जिन हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है ऐसे शब्द आते हैं, उनका हम अगर अनुवाद कर रहे हैं और एक वचन है, एक वचन मतलब अकेला है, तो उसके हम क्रिया में यस या ई एस लगा देंगे। जैसे कि मैं बताता हूँ, क्या करेंगे, एक वचन के लिए वचन कर्ता के लिए, अगर कर्ता आपका एक वचन है तो उसके क्रिया में हम क्या जोड़ देंगे, क्रिया में यस या ई एस लगा देंगे, ठीक है। तो जैसे वह घर जाता है, घर जाता है, एक छोटा सा वाक्य है, इसको मैं बना के आपको बताता हूँ। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ही, ठीक है। और फिर जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो होती है, और उसमें ई एस लगा देंगे, गोज। और कहा, टू हाउस, हाउस, ये आपका हो जाएगा सेंटेंस। अभी यस या ई एस कितने में लगेगा, तो देखिए जो होगा ही, यहां पर हम लिख देते हैं ही, यस या ई एस, ही, सी, इट, और नाम, मतलब नाम, एक नाम के लिए एक, ठीक है, एक नाम। इतने लोगों के साथ क्या लगेगा, ही, सी, इट। अगर बहुवचन करता है तो उसके साथ कुछ नहीं लगाएगा। जैसे कि यहीं पर हम देख ले कि वह मैदान में खेलते हैं, वहीं पे आ गया। तो एक वचन कर्ता का आपको नियम समझ में आया, एक वचन करता है तो उसमें यस या ई एस लगा देंगे। यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इसका हम रूल भी बता देते हैं आपको। एक वचन कर्ता का रूल है, हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, और इसमें यस या ई एस लगाएंगे। और फिर क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद कुछ और वाक्य आ जाए तो अदर वर्ड भी उसी में यूज कर देंगे। और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलेंगे। ये हो गया आपका एक वचन का। तो इसी पे हम दूसरा देखते हैं बहुवचन का। बहुवचन में क्या करते हैं, हम डायरेक्ट लिखते हैं सब्जेक्ट और फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसमें यस या यस कुछ नहीं लगाते हैं। तो हम एक बार लिख, जैसे हुआ है मैदान, वही आया, मैदान में खेल रहे हैं, ये आपको वाक्य बनाना है। ये बहुवचन वाला है आपका बहुवचन। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कर्ता जो काम कर रहा है उसी को सबसे पहले हम प्रेफरेंस देंगे, तो वह लिखेंगे, यानी दे। अब कौन सी क्रिया हो रही है ये लिखेंगे, खेल, या और हमने बताया इसमें यस या यस नहीं लगेगा, तो आप लिखोगे प्ले। और फिर कहा, इन द फील्ड या इन द ग्राउंड, चलो हम फील्ड ही लिख देते हैं, फुल स्टॉप।
तो इसका यानी स्ट्रक्चर क्या बनेगा, बहुवचन का। जिन वाक्यों में है ता है ती है, तो इसमें हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ये हो गया आपका ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऐसे लास्ट में हम जब भी लिखेंगे तो फुल स्टॉप सेंटेंस के बाद लगाएंगे। जैसे हिंदी में पूर्ण विराम लगता है, वैसे इंग्लिश में जो है फुल स्टॉप लगता है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। इस तरह आपको शायद समझ में आया हो। और आपको हम लास्ट में 4 वाक्य देंगे जिसको बनाना होगा। अभी यहीं पर हम निगेटिव वाले सेंटेंस भी देख लेते हैं। तो सिंपल सेंटेंस समझ में आया, जब एक वचन करता हो तो उसमें यस या यस लगा देते हैं क्रिया में, और जब बहुवचन करता हो तो क्रिया को वैसे लिख देते हैं, यानी जैसे क्रिया हम पढ़ते हैं, गो मिस जाना तो जाना ही लिखेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। अब हम आते हैं सिंपल सेंटेंस की तरफ। आप इसको नोट डाउन करते रहिए, और वीडियो रोक के, अगर वैसे हो तो वीडियो रोक के फिर आप लिख लीजिए। जानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आपका क्या है, रिवीजन हो जाएगा। निगेटिव सेंटेंस, तो देखिए निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें क्या नहीं लग जाता है, ठीक है। लेकिन नहीं कहीं भी लिखा लगा हो सेंटेंस में, आपको अंग्रेजी बनाते वक्त सदैव आपका सब्जेक्ट जो होगा, इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगी तो हेल्पिंग वर्ब, अन्यथा तुरंत नॉट आने की संभावना होती है। तो अभी आपने देखा इसमें क्या लगाते थे हम, यस, लेकिन जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करेंगे। डू नॉट किनके साथ लगेगा, ये मैं चार्ट बना देता हूं, और डज नॉट किसके साथ लगेगा, ये डू नॉट आपका जो है दे के साथ लगेगा, यानी हुआ है, दे में क्या होगा, हुआ है, और वी के साथ लगेगा, वी मिस हम, यू के साथ लगेगा, मतलब तुम या आप, और फिर इसके बाद किसके साथ लगेगा, ये लगेगा आई के साथ, मन मैं होता है, और फिर उसके बाद आएगा डज नॉट। अब देखिए डज नॉट जो है एक वचनकर्ता के साथ लगेगा, यानी सभी एक वचनकर्ता, वाह की इंग्लिश ही, और अगर लड़की है तो सी, हम दोनों एक ही में लिख देते हैं, ही सी, और किसके साथ लग जाएगा, इट के साथ लग जाएगा, और फिर ये किसके साथ लग जाएगा, नाम के साथ लग जाएगा, वो भी अकेला नाम, एक वचन, यानी एक नाम हो, जैसे राम हो तो राम ही हो, ही सी इट और नेम के साथ ये आपका लग जाएगा डज नॉट। अभी यहीं पर हम इसका जो है स्ट्रक्चर यानी रूल बता देते हैं। तो रूल आप ऐसे लिख लीजिए, स्ट्रक्चर या रूल क्या होगा, आपका सब्जेक्ट आएगा, पूरा लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट। अब आप जान जाएंगे डू नॉट किसके साथ लगेगा और डज नॉट किसके साथ लगेगा। डज नॉट, और फिर इसके बाद आपका आ जाएगा वर्ब। अब एक बात याद रखेंगे कि हम सिंपल सेंटेंस में ई एस लगाते थे एक वचनकर्ता में, लेकिन इसमें आप किसी में भी नहीं लगेगा ई एस, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और इसके बाद अदर वर्ड आ जाएगा। अभी हम एक वाक्य बना के आपको बताते हैं कि कैसे अब बनेगा। देखिए पहले करता आएगा, फिर उसके बाद डू नॉट या डज नॉट। डू नॉट और डज नॉट का चार्ट आप यहाँ से देखेंगे कि किसके साथ क्या लगेगा, नहीं पता है तो वैसे तो एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचनकर्ता के साथ आपका डू नॉट लगता है, और फिर उसके बाद आपका वर्ब आएगा, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये हो जाएगा आपका प्रोसेस। जैसे मैं एक बना के बताता हूँ, एक वाक्य हम ले लेते हैं, मेरे पिताजी अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, मेरे पिताजी
नहीं पढ़ाते हैं। देखिए आप देखेंगे कि ता है ती है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और नहीं पढ़ाते हैं यानी नहीं आ गया, ये निगेटिव सेंटेंस का है, यानी ये स्ट्रक्चर होगा। तो सबसे पहले हम कर्ता को लिखेंगे, जो काम कर रहा हो। वाक्य में कौन काम कर रहा है? मैं। तो बोल मैं आई, फिर सॉरी मेरे पिताजी काम कर रहे हैं। मेरे पिताजी यानी माई फादर। पढ़ाने का काम अगर करते तो कौन करते? पिताजी। तो माई फादर। अब देखिए माई फादर मतलब एक वचन, फादर। फिर इसके बाद पढ़ाना की इंग्लिश होती है टीच। तो माई फादर के साथ अगर साधारण वाक्य होता तो टीच आ जाता, लेकिन ये निगेटिव है तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे। और माई एक वचन है तो एक वचन के साथ हम डज नॉट। माई फादर डज नॉट, डज नॉट। और पढ़ाने की इंग्लिश अब आएगी टीच। इसके बाद मतलब क्रिया आएगी, क्रिया जो वर्ब, यानी वर्ब आएगा टीच। और क्या? ऑब्जेक्ट इंग्लिश, डू नॉट टीच इंग्लिश। ये हो गया। अब यहीं पर एक बहुवचन वाला हम भी देख लेते हैं। जैसे है वो झूठ नहीं बोलते हैं, या वो झूठ नहीं बोलता है। वो झूठ नहीं बोलता है। तो ये है आपका वाक्य। देखिए तो वो बहुवचन है, वो बहुवचन के साथ क्या लगेगा? डू नॉट। तो देखो कौन झूठ बोलने का काम करता, या अगर बोल रहा होता तो वो, तो यानी करता आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन है? वो की इंग्लिश दे। आप दे लिखेंगे। दे के बाद अब आएगा क्या? हेल्पिंग वर्ब डू नॉट या डज नॉट। तो दे के साथ क्या लगेगा आपका? डू नॉट। दे डू नॉट। अब फिर उसके बाद आएगा वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया, बोलना, टेल, टेल। और फिर इसके बाद अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट यानी कर्म, क्या? झूठ, या टेल आली, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा। अभी हम आपको ऐसे बोल देते हैं, लिखते नहीं क्योंकि टाइम थोड़ा लंबा चला गया। तो आप बनाएंगे, लिख लीजिए। दादाजी अखबार नहीं पढ़ते हैं, और तुम सत्य नहीं बोलते हो। ये दो नाट वाले। और एक मैं खाना बनाता हूँ, आप पढ़ाई करते हैं। ये दो वाक्य साधारण वाले बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर कीजिए।